नमस्कार, केबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे और आप देख रहे हैं एक शाम शहीदों के नाम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले,
बाग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज हमारा देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में उन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है जिनके कारण आज हम अपने आप को आजाद महसूस समझते हैं, जिनके कारण आज हम घर पे चैन की नींद सो पाते हैं। एक समय था जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, पूरा भारत गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर था। ऐसे में एक युवा पैदा हुआ जिसको अंग्रेजों द्वारा दी गई गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं थी। उसने सोच लिया था कि अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जाए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा गांव में 23 जुलाई 1903 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदानी देवी था। आजाद का जन्म स्थान भावरा अब आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। आजाद आजीवन ब्रह्मचारी रहे। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी क्षेत्र में बीता, अतः बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। जब भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उन्हें एक महान क्रांतिकारी का साथ मिला। उस क्रांतिकारी का नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने कभी गिरफ्तार नहीं कर पाया। किसी बड़े अभियान में चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले काकोरी डकैती में सम्मिलित हुए। इस अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद की आयु कम थी और उनका स्वभाव काफ़ी चंचल था। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर लखनऊ सवारी गाड़ी को रोककर उसमें रखा सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। हालांकि वह पुलिस वालों से जाकर गपशप लड़ाते थे,
पर पुलिस वालों को कभी उन पर संदेह नहीं हुआ कि वह व्यक्ति महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है। काकोरी कांड के बाद उन्होंने दल का नए सिरे से संगठन किया। अब उसका नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रखा गया। चंद्रशेखर इस दल के कमांडर थे। अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए साइमन कमीशन का पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ और जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए। जब लाहौर में साइमन कमीशन का जमकर विरोध हो रहा था, उसी समय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए साइमन कमीशन का पूरे भारत में जमकर विरोध हुआ और जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए। जब लाहौर में साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया गया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगी कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने लालाजी पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जैसे ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के मस्तिष्क पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां
और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। जब जब देश पर खतरा छाया, हमारे देश के जवानों ने उसका डटकर सामना किया, चाहे फिर वह आजादी से पहले हो या फिर आजादी के बाद, कारगिल हो या पठानकोट, देश के जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केबी न्यूज इंडिया।